गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आंकलन कार्य पत्रक नंबर 4, जो कि आपकी असेसमेंट वर्कशीट नंबर 4 है। क्लास 9 के लिए है। विषय आपका विज्ञान है। डेट है जिसकी 2 सितंबर 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखिए। तो आज हम अपना जो वर्कशीट है वो स्टार्ट करेंगे। जो आपकी असेसमेंट वर्कशीट है उसमें सबसे पहले आपको एक एक्सट्रैक्ट दे रखा है, उसे पढ़ना और उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है उनके आंसर करने हैं। निम्नलिखित को पढ़ें और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। ये पदार्थ ठोस, द्रव या गैस हो सकते हैं। ये जो विलयन होता है वो ठोस अवस्था में भी होते हैं। इन्हें हम मिश्र धातु भी कहते हैं। किसी विलयन की घुलनशीलता तापमान की वृद्धि के साथ बढ़ती है। विलयन की संतृप्तता का स्तर विलयन का तापमान बढ़ने से बढ़ जाती है। तो यहाँ पे आपको इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। हमने ये वर्कशीट्स में भी समझा है, तो असेसमेंट वर्कशीट करना और आसान है हमारे लिए। निम्न में से कौन सा ठोस द्रव विलयन का उदाहरण नहीं है? तो यानी ठोस और द्रव्य होना चाहिए, ठोस द्रव विलयन होना चाहिए हमारा। तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो पानी हमारा द्रव्य है, नमक वहाँ ठोस है, तो ये तो उदाहरण है। समुद्र का जल, तो समुद्र के जल में भी नमक होता है, देन वो भी हमारा ठोस है और द्रव्य है, तो ये भी हमारा एग्जाम्पल है। पानी में शहद, तो पानी में शहद जो हमारा वो ठोस द्रव्य नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा। और चीनी का घोल भी हमारा ठोस द्रव्य है, तो यानी पानी में शहद जो आपका सी जो आपका है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर है निम्न में से कौन ठोस विलयन का उदाहरण है? यानी ठोस विलयन का कौन सा उदाहरण है? तो स्टील जो है हमारा वो ठोस विलयन का उदाहरण है। तो फर्स्ट का भी आपका सी हो जाएगा, सेकेंड का भी सी हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, दिए गए ग्राफ का विश्लेषण पर एक छात्र ने निष्कर्ष निकाला। यानी ये जो आपको ग्राफ दे रखा है उसका विश्लेषण करते हुए एक छात्र ने आपको एक निष्कर्ष निकाला है कि विलयन की घुलनशीलता विलयन के तापमान के बढ़ने से बढ़ती है। तो हाँ, अगर विलयन का हमारा तापमान बढ़ेगा तो विलयन की घुलनशीलता ही बढ़ेगी, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। विलयन की घुलनशीलता विलयन के तापमान के बढ़ने या घटने से प्रभावित नहीं होती, यानी घुलनशीलता प्रभावित नहीं होती, तो होती है, तो ये आपका रॉन्ग है। विलयन की संतृप्तता का स्तर विलयन का तापमान बढ़ने से बढ़ जाती है, तो हाँ, संतृप्तता भी विलयन का तापमान से बढ़ जाती है। विलयन में सोडियम क्लोराइड की मात्रा 90 डिग्री से पर सबसे अधिक है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो आप इसमें देखिए, जो फर्स्ट ऑप्शन है और जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट है। अब निम्नलिखित विकल्पों में से सही निष्कर्ष को चुनिए। केवल एक नहीं, केवल जो हमारा 1 और 3 है, यानी फर्स्ट और थर्ड है, वो हमारा करेक्ट हो जाएंगे। तो बी आपका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसमें बी पर टिक कर लेंगे, ये आपका बी हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कोलाइड विलयन नहीं है? तो कौन सा आपका कोलाइड विलयन है? रक्त है हमारा, दूध भी है, जेली भी है। जो हमारा वातयुक्त पेय होता है वो कोलाइडल विलयन नहीं होता, तो आपका डी जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा मिश्रण स्थायी है? तो पानी में रेत स्थायी है? नहीं। पानी में मिट्टी स्थायी है? नहीं। पानी में जो दूध है हमारा वो स्थायी होता है, तो इसमें सी जो ऑप्शन है आपका वो करेक्ट हो जाएगा। तो आप इस पर सी पे कर लेंगे टिक। अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, कोलाइडल विलयन के 2 अवयवों के नाम बताइए। तो 2 अवयव नाम बताने आपको, और बादल में इन दोनों अवयवों के नाम लिखे। तो बादल में दोनों अवयवों के नाम भी लिखने हैं आपको। तो एक होता है परिशेषण माध्यम और एक होता है परिशेषण प्रवस्था। तो बादल में जो जल होता है वो हमारा परिशेषण प्रवस्था होती है, वायु जो होती है परिशेषण माध्यम होता है। प्रश्न नंबर 3 है, धातुओं के कोई 2 भौतिक गुणों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो आप इसका आंसर करेंगे, धातुएं तन्यता होती हैं, धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। प्रश्न नंबर 4 है आपका, निम्न पदार्थों को मिश्रण और यौगिक में वर्गीकृत करिए। तो जल हमारा क्या है? जो हमारा जल है वो हमारा, तो सबसे पहले आप मिश्रण लिख लेंगे, फिर हम यौगिक करेंगे। तो मिश्रण हमारा हो जाएगा स्टील, हवा, शीतल और पेय। तो ये सारे हमारे मिश्रण हैं। बाकी जो हमारा बचा, तो स्टील, शीतल, पेय और हवा हमारे क्या है? मिश्रण है। तो बाकी बचा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, बेकिंग सोडा और जल, ये हमारे यौगिक है। तो आप इस पर यौगिक और कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक और मिश्रण में लिख लेंगे। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित मिश्रण में से टॉर्च का प्रकाश गुजरने पर किसमें प्रकाश का पथ प्रदर्शित होगा और क्यों? तो इनमें से अगर आप में किसमें टॉर्च लाइट मारेंगे तो प्रकाश का जो पथ है वो दिखेगा हमें। तो नमक के विलयन में दिखेगा, चीनी के विलयन में दिखेगा, दूध और पानी का मिश्रण या शिकंजी में। तो आप इसका आंसर करेंगे, क्यों भी पूछा गया हमें, तो दूध और पानी के मिश्रण के से टॉर्च गुजरने पर प्रकाश का पथ हमें प्रदर्शित होगा, क्योंकि ये कोलाइडल है।
जो नमक का विलयन वो हमारा विलयन है, चीनी का भी विलयन हमारा विलयन ही है, शिकंजी भी हमारा जो है वो विलयन ही हो जाएगा। दूध और पानी का मिश्रण हमारा कोलाइडल हो जाएगा। तो आप इसमें प्रश्न नंबर 5 के आंसर में दूध और पानी का मिश्रण पे टिक कर लेंगे। फिर है प्रश्न नंबर 6 आपका, आपको 3 बेकर ए बी सी दिए गए, इनमें से एक विलयन तथा बाकी 2 कोलाइडल विलयन और निलंबन है। यानी एक विलयन है, एक हमारा कोलाइडल है और एक हमारा निलंबन है। आपको विस्तार में बताना है कि टिंडल प्रभाव का उपयोग करके आप किस प्रकार इन तीनों को पहचानेंगे। तो आप इसका आंसर करेंगे, तीनों बीकर ए बी सी पर टॉर्च का प्रकाश डालेंगे और जिसमें पद प्रदर्शित नहीं होगा तो हमें पता चल जाएगा कि वो विलयन है। जिसमें हमारा प्रतिशत होगा वो दोनों ही हमारे कोलाइडल और निलंबन दोनों हो सकते हैं। अब उनको थोड़ी देर के लिए हम रख देंगे, जिससे कण नीचे बैठ जाएंगे वह निलंबन होगा और दूसरा हमारा कोलाइडल होगा जिसके कण नहीं बैठेंगे। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको असेसमेंट वर्कशीट आपकी अच्छे से क्लियर है, समझ आ गई होगी। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हर वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आपसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वारी आप वहाँ से पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। अब थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय गाइस।